वेद कह रहा है 300 वर्ष तक की आयु हो सकती है। हमारे यहाँ प्रमाण भी ऐसे मिलते हैं। तो पहले मंत्र में बता देता हूँ। मंत्र क्या है? ओम त्रिण्यायंशी तब जात वेदस्तिस्त्र आजानी रुसस्ते अग्ने ताभिदेवानामयो यक्ष विद्वान था भव यजमानाय संयोः। जो मनुष्य बहुत काल पर्यंत ब्रह्मचर्य, नियत भोजन और विहार से आयु बढ़ाने की इच्छा करें तो त्रिगुण अर्थात 300 वर्ष तक जीवन हो सकता है। पश्चिम श्रद्धा शतम की हम लोग बात करते हैं। मंत्र क्या है? सामूहिक उच्चारण करेंगे। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् चक्रमुच्चरत पश्चिम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृण्वामि शरदः शतं प्रप्रभाम शरदः शतं अधीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ये तो हुआ सामान्य के लिए। सामान्य जो नित्य ऐसे सामान्य जीवन कर रहा है, गृहस्थी है, सब कुछ कर रहा है, उसके लिए 100 वर्ष का है ही है। लेकिन वेद कह रहा है यदि आप मनुष्य, ये तो संक्षिप्त दिया, बहुत काल पर्यंत ब्रह्मचर्य। बहुत काल पर्यंत मतलब है 25 वर्ष तक तो निश्चित है, लेकिन 48 वर्ष वेद कह रहा है। 48 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जिसने पालन किया है उसके बाद गृहस्थ में जाए। और जो गृहस्थ में नहीं जा रहे हैं उनकी बात नहीं, सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में चले जाते हैं। ये बात वहां पर लागू होगी जाकर। तो बहुत काल पर्यंत इसका बड़ा अर्थ है, व्यापक अर्थ है। ब्रह्मचर्य मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। ये नहीं गुप्त भाषण हो रहा है, गोज भाषण हो रहा है, चुपचाप किसी से बात कर रहे हैं, मन में कल्पना कर रहे हैं। यहाँ तो शोरा, सिफिलिस और साइकोसिस इसी पर चलता है। मतलब कि होम्योपैथी का सिद्धांत है। बात सारी सिद्धांत होते हैं हर चीज के, उसमें एक सिद्धांत है। अगर किसी ने चिंतन कर लिया है, किसी पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री ने पुरुष का चिंतन कर लिया है, तो फिर चिंतन अगर आ गया है तो मन से काम जागृत हो गया है तो उसमें रोग हो जाएंगे। ये तो है ना एक सिद्धांत होम्योपैथी का, ये सिद्धांत है। तो मन का मनसा वाचा कर्मणा सर्वावस्था सर्वदा, मन से, वाणी से, कर्म से। वाणी से तो अच्छा है, कर्म से भी अच्छा लगा, लेकिन एकांत में गए तब क्या हो रहा है? बात वहां पर ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। तो इसकी बहुत काल पर्यंत ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की परिभाषा दी गई मन वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार से। उसके बाद में क्या कहा है? नियत भोजन, भोजन मतलब नियत, नियमित समय पर, परिमित मात्रा में। इसकी बड़ी क्या, कब, कैसा, कितना, ये सब बड़ी इसमें आएगी। भोजन पर आएगी। भोजन कैसा, प्रकृति ने कैसा दिया, परमात्मा ने कैसा दिया, क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन चीज हमारे लिए ग्राह्य है, कौन चीज अग्राह्य है, इन सब चीजों भोजन में आएगा। उसके बाद में और विहार से, आहार और विहार, रहन सहन आ गया। आयु बढ़ाने की इच्छा करें तो त्रिगुण अर्थात 300 वर्ष तक जीवन हो सकता है। ये उनके लिए कहा गया। हम लोग लेट हैं, हम लोग लेट हैं, उनके लिए कहा गया। इनके माता पिता ऐसे हैं, जिनके माता पिता ऐसे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं, या जो गर्भकाल से स्वास्थ्य नीति वैसी अपना रहे हैं, उन बच्चों का जीवन इतना लंबा हो सकता है। और यदि वो नियमों का पालन करते रहे तो वो भी आगे वैसी परंपरा में चल पड़े। कई बार होता है माता पिता नहीं चलते, हमने देखा। बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अच्छे, जिनके लिए चरण स्पर्श करने के लालायित रहते हैं, उनके घर में मतलब कि मृत्यु के बाद में मतलब कि इतना कटुता, इतनी लड़ाई, इतना वैमनस्य फैल जाता है। विद्वानों की बात बता रहा हूँ। अभी काशी में ही पंडित छन्नूलाल मिश्र जी, उनके बाद में उनके पुत्र पुत्री सब वहाँ युद्ध हो रहा है उनके बीच में, ये हो रहा है। तो उसी मार्ग पर चल पड़े तो उनके लिए ऐसा होता है। चल रहे हैं, चलने वाले चल रहे हैं। जो मूर्ख हैं वो पहले तो अपना दिमाग लगाएंगे। हम सब लोग होते हैं जब नए नए पढ़ते हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, एक बीच की ऐसी अवस्था आती है जो टीन एज में ही हो जाता है। अरे हम इसको सबको नहीं मानते। सबसे पहले इसको कहेंगे मैं इसको नहीं मानता। इसमें बहुत ऐसे उदाहरण आते हैं कि फिल्म नायक कह रहा नहीं मैं ईश्वर को नहीं मानता, और उसी को एक बिल्ला है विशेष प्रकार को गोली लगती है उससे बचा देता है। ठीक है, उसमें नायक एक है उसमें, तो ये समझिए, तो बिल्ला बचा देता है। ये बिल्ला मुझसे सिक्का बचा उसको चूम देता है, और वैसे ईश्वर को नहीं मानता। तो ये सब दिखाते थे। हम लोग स्वयं उसका खंडन करने लगते हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं, हमारे माता पिता ने समझा नहीं पाते। ये है। अब जैसे ये सब हैं, ये बड़ी
ऐसा नहीं, श्रुति है, ये दीपाली, इनके अंदर ये है कि बहुत बड़ी है, इनके संस्कार हैं। बाकी संस्कार सबके देर से जागृत हुए, ये सोचना पड़ेगा कम आयु में जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए विशेष बात मानी जाएगी। तो 300 वर्ष की आयु के लिए कहा गया। हमारे यहाँ हैं, अभी हमारे यहाँ वो काशी के शिवानंद बाबा थे, तो शिवानंद बाबा को पद्मश्री मिला। शिवानंद बाबा अच्छी इंग्लिश जानते थे, ये भी नहीं होता, कुछ मूड ऐसे होते हैं, उन्होंने बता दिया, लिखा दिया वहां पर, वो अस्पताल में जाके डॉक्टर ने किसी अनुमान से बना दिया गया, उनका अनुमान से नहीं था, वो बड़े ज्ञानी थे। नो डिजीज, नो डायग्नोसिस, नो डिप्रेशन, इस तरीके से कुछ न कुछ अपना बोलते रहते थे। तो बाबा शिवानंद पद्मश्री मिला। पूरे विश्व में अगर जो गिनीज बुक में भी नाम है, कुछ भी ऐसे हैं जो उनकी दीर्घजीवी हुए हैं। हमारे यहाँ कुछ संत ऐसे हुए हैं जिनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने देखा, देवराहा बाबा को देखा। कई ऐसे संत हुए हैं जिनकी आयु, कहते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखा। उसका शंकर दयाल शर्मा गए लीडर थे कांग्रेस के, डॉक्टर शंकर दयाल विद्वान व्यक्ति थे, तो उनके बाद उनका राष्ट्रपति तक पहुंचे, देवराहा बाबा का। लेकिन ये चीजें गिने, संत लोग गिनेज बुक में नहीं जाते। संत लोग किसी सम्मान के लिए, पुरस्कार के लिए वो नहीं करते हैं। अब दे दिया है शिवानंद बाबा को, चले गए वहां पर बनियानी उतनी पहन करके, वो बन करके भी नहीं गए, बनाओ ठनाओ नहीं। तो जितने संत हैं, देवराहा संत थे, उनके पास लोग आते थे, वो तो ऊपर रहते थे मचान बना करके। तो ऐसे संतों के यहाँ पर हैं। गोस्वामी तुलसीदास का है 100+ है, 100 कुछ मिलता है। तो ये और जो इतना विज्ञ है तो उसकी आयु, मतलब ये भी नहीं गणना गलत हो गई, मूर्खों गणना गलत हो सकती है। वो कहते हैं कि अब 80 हो गए, 90 हो गए, ऐसा नहीं माना जाएगा, कुछ प्रमाण देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमारा सब कुछ है, सोना जागना, उठना बैठना, हमारा चिंतन, हमारा दृष्टिकोण, ये योग, अब ये योग होगा, उसका दृष्टिकोण अच्छा होगा ही होगा, एकांत से भी। अब उस समय, ये तो उस काल की बातें हैं, वेद लिखा गया, लेकिन अभी भी अगर आप इस प्रदूषण हमारी उम्र को कम कर रहा है, सड़क पर निकलोगे कितना अंदर जा रहा है, रसोई के अंदर कितना अंदर हमारे अंदर प्रदूषण घुस रहा है। रसोई के अंदर जितने ज्यादा तालाब होना जाता है, नहीं छोंक लगाओ छींक आने लगती। छोंक और छींक का सीधा संबंध है। छोंक लगेगी, हींग और जीरा छोंका जाएगा उसमें, अगर और जीरा कहीं महिला ने भैया ब्राउन पर जाए, वो चटकाने के बजाय खाली चटकाना होता है, उसने काला कर दिया, फिर तो देखो सब छींके नहीं, पूरा मोहल्ला छींकेगा। तो एक प्रदूषण के बाद कारक बता रहा हूं। रसोई उम्र कम कर रही, फायरलेस अगर रसोई हो जाए, फायरलेस की बात हो रही है, रसोई मतलब फायरलेस, जहां अग्नि नहीं जल रही, सूर्य देवता पका रहा है, इतनी अच्छी अग्नि है, उसने पका के दे दिया, उसको खा लो। कहाँ खा पाते हैं? एकादशी व्रत रखते हैं हम सब शुभ लोग, उस दिन भी दूध का आइटम कुछ ऐसा बना के खाते हैं। शाम को फलाहार होते को तो उस दिन खा लेते हैं, और उस दिन जीभ व्याधि नियंत्रण, अपनी बात बता रहा हूँ, दोष अपना कहना चाहिए, अपनी बात बता रहा हूँ। उस दिन भी जीभ मलाई खाने के लिए कहते, क्या उस दिन बनेगा? उस दिन वो मिलेट की उसकी बनाऊंगा, समा के चावल की खीर बनेगी। एक दोष जैसे कहने चाहिए, अपने दोष दिखाई नहीं देते, तो हमें अपना दोष अभी दिख गया, तो ये कहना चाहिए। लेकिन हम एक बार 12 वर्षों से मतलब कि ग्रहण कर रहा हूँ, तो एक बार खाता हूँ तो एक बार तो खाने दो, एक बार खाने दो। अब वेद दिवा स्वप्न की बात वर्जित कर रहा है, दिवा स्वप्न नहीं। अभी एक इसमें आया है, एक मंत्र है, दिन में उसमें कहीं पर भी सोने के लिए विधान ही नहीं। कहीं कोई रुग्ण व्यक्ति हो उस पर अलग नियम लागू होता है, लेकिन दिन में कहीं पर सोने का विधान नहीं। अब इसे इधर मैं दिन में नहीं सो रहा हूँ, विश्राम कर ली 10-5 मिनट के लिए, लेकिन सोया नहीं, झपकी नहीं ली। और उसके बाद में नींद ऐसी होती है कि 9 बजे ही गिरने लगते हैं, और 4 बजे बिस्तर उठा के फेंक देता है, उठा के फेंकता है, उठो। तो ये है दीर्घ जीवन के लिए। दीर्घ जीवन से मतलब दीर्घ जीवन क्या करेंगे? कोई कहे हम तो 10 साल में कोई मर गया, कोई 30 साल में चला गया, कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, इस कक्षा में पृथ्वी कक्षा से पास होने के लिए आए, कहते आए हैं। तो दीर्घजीवी आप नहीं होगे, आप स्वस्थ नहीं होगे, तो आप इस कक्षा से नहीं निकलोगे, इस पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काटोगे, इस बाहर नहीं निकल पाओगे। तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलने के लिए बहुत आवश्यक है हमें पूरी पढ़ाई करनी, हमें ब्राह्मण बनना है। हम लोग सब ब्राह्मण बनने की कक्षा में है। ब्राह्मण मतलब हम पैदा हुए ब्राह्मणों में, या पैदा हुए तो ब्राह्मणों मतलब ब्राह्मण नहीं हो गए, अभी ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण का मतलब है जो ब्रह्मणत्व आ जाए, ब्रह्म में विचरण करो, ठीक है, तब ब्रह्म के उपासक बन जाओ। अभी ब्रह्म के उपासक नहीं हो,
अभी खाली बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं जानते। तो ब्राह्मण बनने की ओर, ब्राह्मण बन जाओगे तभी पृथ्वी का शास्त्र करो। यही डिग्री है, यही डिग्री है। ब्राह्मण बने बिना इस कक्षा से बाहर नहीं निकल सकते, सीधा सा सिद्धांत है। इसलिए ब्राह्मण बनिए। ब्राह्मण मतलब है नहीं मिश्रा है वाजपेयी इसलिए ब्राह्मण हो गए, ना ना। ब्राह्मण का मतलब है ब्राह्मणत्व। इसमें धीरे 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 ब्राह्मणत्व जो ब्रह्म में विचरण कर रहा है, वो ब्रह्म को जो जानता है वो ब्राह्मण है। तो आज ये बताना था कि हम इसी माध्यम से अपनी दीर्घायुष को प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घायुष में कक्षा में एडमिशन लिया कर बीमार हो गए, परीक्षा छूट गई, फिर उसी कक्षा पढ़े तो बहुत ही जगह देख रहे हो ना क्यों साहब, उसी कक्षा में फिर बच्चे को पास कर दिया जाता है बिना परीक्षा दिए नहीं पास किया जाता। उसी तरीके से पास नहीं हो गए जब तक वेद वेदांग उपनिषद शास्त्र इनको सबको आप नहीं जानेंगे, पढ़ेंगे। और ब्रह्म पढ़ने के बाद में भी रावण भी तो जानता था, रावण भी जानता था। बोलते रावण जी महाराज जानते थे, ऐसा नहीं बोला जाता। रावण जानता था, मतलब तो किसी कोई सर्वेंट नौकर वोकर हो। तो आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। कितने ज्ञान हो, ज्ञान तो है लेकिन जीवन में नहीं। जीवन में हमारे होना चाहिए। तो जीवन में इसको उतारें, ब्राह्मण बने और मोक्ष मार्ग के पथित होइए। इस कक्षा से बाहर निकलो, पृथ्वी की कक्षा बनाओ। यहाँ गर्मी है, कभी सर्दी है, तेज अग्नि जल रही थी, अभी देखो मत्थे में लगने लगी। तो ये है समझने की बात, आपको ये बताया। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम